अगर मैं तुमसे कहूं कि कपूर पूजा की चीज नहीं बल्कि एक चेतावनी है, तो तुम जिस कपूर को भगवान के सामने जलाते हो उसी कपूर से पुराने समय में लाशों की बदबू छुपाई जाती थी। जिस कपूर को तुम पवित्र कहते हो उसी कपूर को कुछ ग्रंथों में शरीर मिटाने वाला पदार्थ कहा गया है। और सबसे डरावनी बात, कपूर जलता नहीं है, कपूर भागता है, सीधे हवा में, सीधे गायब। अब सवाल यह है, जो चीज खुद को पूरी तरह मिटा सकती है उसे भगवान के सामने क्यों जलाया जाता है? क्या इसलिए कि भगवान को खुश करना है, या इसलिए कि इंसान को उसकी औकात याद दिलानी है? क्यों हर अंतिम संस्कार में कपूर मौजूद होता है? क्यों ध्यान करते समय कपूर की गंध दिमाग खोल देती है? और क्यों कुछ तांत्रिक ग्रंथ कहते हैं गलत तरीके से जला कपूर दरवाजा खोल देता है, जिसे बंद करना आसान नहीं? आज की वीडियो पूजा नहीं है, आज की वीडियो चेतावनी है। अगर अंत तक देख ली तो कपूर को फिर कभी उसी नजर से नहीं देख पाओगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसे विषय पसंद हैं जो नई जानकारी दें और सोचने पर मजबूर करें, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें ऐसी और वीडियो लाने की मोटिवेशन मिलती है। अब बिना समय बर्बाद किए चलते हैं आज के विषय पर, कपूर का रहस्य। एक सवाल से शुरू करते हैं। साधारण सवाल नहीं, ऐसा सवाल जो कभी तुम्हारे दिमाग में आया ही नहीं। कपूर जलता क्यों नहीं? हाँ, तुम कहोगे जलता है तभी तो रोशनी देता है। लेकिन ध्यान से देखना, कपूर को जलाओ, लौ उठेगी, रोशनी होगी, लेकिन नीचे कुछ नहीं बचेगा। न राख, न काला निशान, न जली हुई गंध, बस गायब। अब सोचो, इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो जलते हुए भी अपना सबूत नहीं छोड़ती? यही वो बिंदु है जहां से कपूर सिर्फ पदार्थ नहीं रहता, संदेश बन जाता है। भारतीय ग्रंथों में कपूर को कभी ईश्वर को चढ़ाने की वस्तु नहीं कहा गया, उसे कहा गया विलय का प्रतीक। संस्कृत में एक शब्द है विलीन, मतलब पूरी तरह समाप्त होना। कपूर जब जलता है तो वो लड़ता नहीं, वो चिल्लाता नहीं, वो जलने के बाद अपनी कहानी नहीं सुनाता, वो बस खुद को खत्म कर देता है। यही वजह है कि पुराने ग्रंथों में कपूर को शरीर का झूठा रूप कहा गया। मतलब जैसे कपूर दिखता है वैसे ही इंसान का शरीर दिखता है, ठोस, मजबूत, वजूद वाला। लेकिन जैसे ही अग्नि आई, दोनों गायब। कपूर कहां से आया? यहां से कहानी बदलती है। कपूर किसी मंदिर में पैदा नहीं हुआ, किसी पूजा की थाली में नहीं बना। उसका जन्म हुआ जंगल में, घने अंधेरे जंगलों में, जहां इंसान की नहीं प्रकृति की चलती है। कपूर वृक्ष, जिसे काटना आज भी कई जगह अशुभ माना जाता है। क्यों? क्योंकि प्राचीन मान्यता थी ये पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं देता, ये स्थान की ऊर्जा सोख लेता है। जब इस पेड़ की लकड़ी लंबे समय तक प्राकृतिक प्रक्रिया से गुजरती है तो उससे कपूर बनता है। यानी कपूर जंगल की संचित स्मृति है, इसीलिए इसकी गंध सीधे दिमाग पर वार करती है। कपूर और दिमाग, पहला झटका। अब ये हिस्सा ध्यान से सुनना। आज का विज्ञान मानता है कपूर की गंध सीधे लिम्बिक सिस्टम को प्रभावित करती है। यही वो हिस्सा है जहां डर, स्मृति और गहरे भाव छिपे होते हैं। इसीलिए कपूर सूंघते ही सिर हल्का लगता है, सोच रुकती है, भीतर कुछ शांत होता है। लेकिन पुराने लोग इसे सिर्फ शांति नहीं कहते थे, वो कहते थे मन का ढीला पड़ना। और जब मन ढीला पड़ता है तो इंसान आसानी से प्रभावित होता है। इसीलिए कपूर हर पूजा की शुरुआत में आता है, भगवान के लिए नहीं, इंसान के लिए। पूजा में कपूर, सच जो नहीं बताया गया। अब ध्यान से, कपूर पूजा के अंत में नहीं, शुरुआत में जलता है। क्यों? क्योंकि यह माना जाता था जब तक मन का अहंकार पिघलाया न जाए तब तक कोई प्रार्थना अंदर नहीं जाती। कपूर को जलाना दरअसल ये कहना है, जैसे ये कपूर खुद को मिटा रहा है वैसे ही मैं भी थोड़ी देर के लिए खुद को हटा रहा हूं। यही कारण है कि कपूर हाथ में रखकर आरती दिखाई जाती है, रोशनी बाहर नहीं, अंदर दिखाने के लिए। अब ये लाइन याद रखना, कपूर पवित्र नहीं है, कपूर ईमानदार है। वो दिखावा नहीं करता, वो बचता नहीं, वो जलते हुए भी कुछ मांगता नहीं। और शायद इसीलिए इंसान को सबसे ज्यादा कपूर से डर लगता है, क्योंकि कपूर वो कर देता है जो इंसान कभी नहीं कर पाता, खुद को पूरी तरह मिटा देना। जहां पूजा खत्म होती है वहां से सच शुरू होता है। अगर कपूर सिर्फ पूजा की चीज होता तो वो मृत्यु के समय वहां क्यों होता जहां कोई भगवान नहीं पुकारता? सोचो,
जब इंसान आखिरी सांस लेता है तब न मंत्र याद रहते हैं, न नियम, न पवित्रता। फिर भी उस पल एक चीज जरूर लाई जाती है, कपूर। पुराने लोग कहते थे मौत के बाद शरीर तुरंत खाली नहीं होता, सांस रुक जाती है, दिल बंद हो जाता है, लेकिन कुछ देर तक कुछ बचा रहता है। शास्त्र उसे कहते हैं सूक्ष्म छाया। आधुनिक विज्ञान इसे नाम नहीं देता, लेकिन मानता है कि मृत्यु के बाद कुछ मिनट तक मस्तिष्क में गतिविधि रहती है। अब सवाल उठता है, उसी समय कपूर क्यों? क्योंकि कपूर सिर्फ जलता नहीं, वो वातावरण काटता है। अक्सर कहा जाता है श्मशान में कपूर बदबू हटाने के लिए जलाते हैं। ये आधा सच है। अगर बदबू ही कारण होती तो धूप, अगरबत्ती या किसी भी खुशबू से काम चल जाता, लेकिन नहीं, कपूर ही चुना गया। क्यों? क्योंकि कपूर की गंध सिर्फ नाक तक नहीं जाती, वो दिमाग के सबसे पुराने हिस्से को छूती है। वहां जहां डर रहता है, जहां विदाई का दर्द रहता है, जहां अनकहा भय बैठा होता है। पुरानी मान्यता जो डराती है, कुछ प्राचीन ग्रंथों में एक वाक्य मिलता है जो कभी खुलकर नहीं पढ़ाया गया। मृत शरीर से जो नहीं गया उसे कपूर भेज देता है। अब इसे समझो, जब शरीर छोड़ते समय मन भारी होता है, डर होता है, अधूरी बातें होती हैं, तो उस क्षण ऊर्जा बिखर जाती है। कपूर जलाने का उद्देश्य था उस बिखराव को तेजी से तोड़ देना। इसीलिए कपूर मृत शरीर के सिर की तरफ रखा जाता था। अब यहां से बात असहज हो जाएगी। कुछ तांत्रिक ग्रंथ मानते हैं अगर मृत्यु के बाद वातावरण भारी रहा तो चेतना भटक सकती है। इसीलिए कपूर जलाया जाता था ताकि वातावरण हल्का हो जाए। कपूर का जलना दरअसल ये कहना था, अब रुकने का कारण मत ढूंढो। श्मशान में कपूर श्मशान कोई धार्मिक जगह नहीं, वो एक संक्रमण स्थल है जहां शरीर खत्म होता है और यात्रा शुरू होती है। वहां कपूर जलाना भगवान को बुलाना नहीं, रास्ता साफ करना था। और ध्यान दो, कपूर वहां ज्यादा देर नहीं जलता, कुछ ही पलों में गायब, जैसे संदेश देता हो अब समय हो गया है। अब ये बात सीधे दिल पर लगेगी। कपूर को कभी ज्यादा देर तक मृत शरीर के पास नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि माना जाता था कपूर अगर देर तक जला तो वो सिर्फ वातावरण नहीं, यादें भी काट देता है। इसीलिए मृत्यु के बाद ज्यादा देर रुकना अशुभ माना गया। यहीं से डर पैदा होता है। इंसान कपूर से डरता क्यों है? क्योंकि कपूर रुकने नहीं देता। वो कहता है जो हो गया उसे पकड़कर मत बैठो। और यही बात इंसान सबसे कम सुनना चाहता है, जहां कपूर शक्ति बन जाता है। अब तक तुमने देखा मंदिर में कपूर मन को ढीला करता है, श्मशान में कपूर रुकावट तोड़ता है, लेकिन एक तीसरी जगह भी है जिसके बारे में खुलेआम बात नहीं की जाती, तंत्र। यहां कपूर न पवित्र माना जाता है न अपवित्र। यहां कपूर माना जाता है तेज असर करने वाला पदार्थ। तांत्रिक कपूर से क्यों नहीं डरते? तंत्र में एक नियम है, जो चीज जल्दी विलीन हो जाए वो सीमा को छू सकती है। कपूर जलते ही सीधे हवा में घुल जाता है, न नीचे जाता है न रुकता है। इसीलिए तांत्रिक परंपरा में कपूर को कहा गया सीमा पार करने वाला। सीमा किसकी? मन और अवचेतन की। ध्यान दो, तांत्रिक प्रयोग दिन में नहीं होते, रात में होते हैं। और कपूर अक्सर आधी रात को जलाया जाता है। क्यों? क्योंकि रात में दिमाग का नियंत्रण कमजोर होता है और कपूर की गंध उस समय और तेज असर करती है। इसीलिए कुछ ग्रंथों में लिखा है रात में जला कपूर मन के ताले खोल देता है। गलत तरीका, गलत असर। अब ध्यान से सुनो, तंत्र में कपूर को सीधे हाथ से नहीं जलाया जाता। अगर कोई कपूर को बिना विधि, बिना समझ जलाता है तो माना जाता है कि वो सिर्फ वातावरण नहीं, अपने भीतर भी दरार खोल रहा है। यही कारण है कि कुछ पुराने लोग कहते थे बिना कारण कपूर मत जलाओ। ये डर नहीं था, ये चेतावनी थी। कपूर और इच्छाएं, अब ये हिस्सा थोड़ा चुभेगा। तंत्र में माना जाता है कपूर जलाते समय जो इच्छा मन में होती है वो गाढ़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि कपूर मन को ढीला करता है और ढीले मन में इच्छाएं गहरी उतरती हैं। इसीलिए गलत भाव से जला कपूर उल्टा असर कर सकता है। कपूर को क्यों नियंत्रणहीन कहा गया? कुछ तांत्रिक ग्रंथों में कपूर के लिए एक शब्द मिलता है, अवरोधहीन, मतलब जो रुकता नहीं। अगर तुम स्थिर हो तो ये तुम्हें स्थिरता देगा। अगर तुम डरे हुए हो तो ये डर बढ़ा देगा। अगर तुम लालच में हो तो वो और गहरा जाएगा। कपूर को जोड़ता नहीं, वो जो है उसे बढ़ा देता है। यहीं से खतरा शुरू होता है। यही वजह है कि तांत्रिक कपूर को
हर जगह इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि कपूर सिर्फ आग नहीं है, कपूर त्वरक है जो चल रहा है उसे तेज कर देता है। अब ये बात याद रखो, कपूर अच्छा या बुरा नहीं है, कपूर ईमानदार है। वो तुम्हें वही लौटाता है जो तुम लेकर आए हो। और यही कारण है कि कुछ लोग कपूर से डरते हैं, क्योंकि वो आईना है। यह वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। जो यहां तक आया है वही अलग है। अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं जाग चुका हूं। क्योंकि सच सहने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। जहां कपूर स्मृति को छूता है। एक बात बताओ, तुम्हें बचपन की कुछ खुशबुएं आज भी याद क्यों हैं? कभी कभी एक गंध पूरा बीता हुआ समय आंखों के सामने ले आती है। अब सवाल यह है, अगर गंध यादें जगा सकती है तो क्या वो यादें मिटा भी सकती है? यहीं से कपूर का असली खेल शुरू होता है। आधुनिक विज्ञान कहता है गंध सीधे हिप्पोकैम्पस को छूती है। यही दिमाग का वो हिस्सा है जहां यादें बनती हैं, जहां डर जमा होता है, जहां पुराने घाव रहते हैं। अब ध्यान दो, कपूर की गंध तीखी होती है, ठंडी होती है और बहुत तेज। इसीलिए ये गंध दिमाग को झटका देती है। पुराने वैद्य कहते थे कपूर स्मृति को नहीं छेड़ता, वो स्मृति को हिला देता है। अब ये हिस्सा थोड़ा चौंकाने वाला है। पुराने समय में कुछ जगहों पर डरावने सपनों से परेशान लोगों को सोते समय हल्की मात्रा में कपूर पास में रखा जाता था। क्यों? क्योंकि कपूर की गंध नींद को गहरी नहीं, हल्की करती है और हल्की नींद में सपने कम पकड़ बनाते हैं। इसीलिए कुछ घरों में आज भी लोग कहते हैं रात में ज्यादा कपूर मत जलाओ। अब ध्यान से सुनो, डर हमेशा अंधेरे में बढ़ता है, डर हमेशा अनजाने में पलता है। और कपूर तेज है, स्पष्ट है, सीधा वार करता है। इसीलिए पुराने समय में डरे हुए इंसान के पास कपूर जलाया जाता था। डर भगाने के लिए नहीं, डर को उघाड़ने के लिए। जब दिमाग तेज गन से झकझोरता है तो डर छुप नहीं पाता। यादें क्यों कांपती हैं? कुछ लोग कहते हैं कपूर सूंघते ही पुरानी बातें याद आने लगती हैं। ये संयोग नहीं, कपूर दिमाग की जमी हुई परतों को ढीला करता है और जब परतें ढीली होती हैं तो अंदर दबी बातें ऊपर आने लगती हैं। इसीलिए कुछ लोग कपूर से आराम महसूस करते हैं और कुछ बेचैन हो जाते हैं। कपूर का सबसे खतरनाक पहलू, अब ये लाइन ध्यान से सुनना, कपूर नई यादें नहीं बनाता, कपूर पुरानी यादों की पकड़ ढीली करता है। इसीलिए कुछ ग्रंथों में कपूर को स्मृति विच्छेदक कहा गया, मतलब जो जोड़ता नहीं, छोड़ने में मदद करता है। अब समझो लोग कपूर से क्यों डरते हैं। क्योंकि कपूर तुम्हें अपने अतीत से अकेला छोड़ देता है और इंसान सबसे ज्यादा इसी से डरता है, अकेले होने से, जहां दवा और जहर के बीच बस एक कदम है। एक सवाल पूछता हूं, ईमानदारी से जवाब देना, अगर कपूर इतना पवित्र है तो फिर आयुर्वेद क्यों कहता है कपूर मात्रा में औषधि है और सीमा पार करते ही विष? यहीं से कपूर की असली सच्चाई डरावनी हो जाती है। आयुर्वेद में कपूर, दो चेहरों वाली चीज। आयुर्वेद में कपूर को सीधे अमृत नहीं कहा गया, उसे रखा गया उप औषधि में, मतलब जो खुद इलाज नहीं लेकिन इलाज को तेज कर दे। कपूर का काम है रास्ता खोलना, नाक में, फेफड़ों में, नसों में। इसीलिए जुकाम, सिर दर्द, सीने की जकड़न में कपूर असर करता है। लेकिन यही तेजी बन जाती है खतरा। अब ध्यान से सुनो, कपूर रुकता नहीं, वो शरीर में ठहरता नहीं, और जो चीज ठहरती नहीं वो नियंत्रित भी मुश्किल से होती है। इसीलिए आयुर्वेद कहता है कपूर कभी अकेले नहीं दिया जाता, उसे हमेशा घी, तेल या किसी भारी पदार्थ के साथ मिलाया जाता है। क्यों? ताकि उसकी गति थोड़ी धीमी हो जाए। बच्चों से कपूर क्यों दूर रखा जाता है? अब यह हिस्सा बहुत जरूरी है। पुराने घरों में एक सख्त नियम होता था, बच्चों के हाथ में कपूर मत दो। लोग सोचते हैं शायद जहर है, असल वजह अलग है। बच्चों का दिमाग अभी पूरी तरह फिल्टर नहीं बना पाता और कपूर की गंध सीधे दिमाग में घुसती है। इसीलिए ज्यादा कपूर बच्चों में बेचैनी, घबराहट, यहां तक कि डर पैदा कर सकता है। कपूर और शरीर की ऊर्जा, आयुर्वेद मानता है शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। कपूर तीनों पर असर करता है, लेकिन खासकर वात पर। वात का मतलब गति। जब वात ज्यादा बढ़ती है तो बेचैनी, डर, नींद की कमी शुरू होती है और कपूर वात को और तेज कर देता है। इसीलिए कपूर हर शरीर के लिए नहीं है। यहीं से डर पैदा होता है। अब सोचो, जो चीज सांस खोल सकती है वही चीज सांस बिगाड़ भी सकती है।
जो चीज दिमाग साफ कर सकती है वही चीज दिमाग हिला भी सकती है। यही कारण है कि पुराने वैद्य कपूर को सम्मान से देखते थे, डर से नहीं लेकिन लापरवाही से भी नहीं। कपूर को सीमा पदार्थ क्यों कहा गया? कुछ आयुर्वेदिक ग्रंथों में कपूर के लिए एक शब्द आता है, सीमांत द्रव्य, मतलब जो सीमा पर काम करता है। अगर तुम ठीक हो तो ठीक करता है, अगर तुम असंतुलित हो तो हालत और बिगाड़ देता है। अब ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। कपूर भरोसे की चीज नहीं है, कपूर समझ की चीज है। जो इसे हल्के में लेता है उसे ये हल्के में नहीं लेता। कपूर का सबसे बड़ा रहस्य, कपूर जब जलता है वो सिर्फ असली पदार्थ नहीं रहता, वो बन जाता है इंसान की जिंदगी का प्रतीक। सोचो, कपूर का टुकड़ा हाथ में रखा, अग्नि के संपर्क में आता है, धीरे धीरे धुआं उठता है, लौ झपकती है और फिर कुछ भी नहीं बचता। इसी तरह इंसान, हम दिखते हैं मजबूत, ठोस, स्थिर, लेकिन जीवन की आग में हम धीरे धीरे जलते हैं। कुछ बचता नहीं, सिर्फ यादें और असर। कपूर हमें दिखाता है हमारी जिंदगी कितनी अस्थायी है। अंधेरे में प्रकाश, विरोधाभास। कपूर झलकर अंधेरे में रोशनी देता है, पर रोशनी स्थायी नहीं, वो बस क्षण भर होती है। इसीलिए पुराने लोग कहते थे, जैसे कपूर जलता है वैसे ही इंसान भी अपनी जिंदगानी में पल भर का प्रकाश छोड़कर जाता है। ये चेतावनी थी, ये धर्म नहीं था, ये सच था। कपूर का असली असर समय के साथ समझ आता है। जब जल्दी जलता है सब कुछ तेजी से बदल जाता है, जब धीमे जलता है जीवन की हर घटना धीरे धीरे प्रभाव डालती है। इसीलिए कपूर केवल जलता नहीं, वो समय का प्रतीक है। हम सब उसी तरह धीरे धीरे अपने निशान छोड़ते हुए अंत में गायब हो जाते हैं। अब सबसे डरावना सच, कपूर जितना साफ, खाली, विलीन दिखता है वही हमें बताता है हमारी आत्मा भी आखिरकार इसी तरह सब कुछ छोड़कर चली जाती है। कोई लौ, कोई धुआं, कोई निशान नहीं, सिर्फ हमारी मौजूदगी का असर। यही वजह है कि पुराने लोग कपूर को पूजा के शुरुआत में रखते थे, क्योंकि वो हमें हमारे सभी अस्तित्व की याद दिलाता है। कपूर एक चेतावनी है, कपूर एक आईना है, कपूर हमें हमारी सच्चाई दिखाता है, जो हम महसूस करना चाहते हैं या भूलना चाहते हैं। और यही वह हिस्सा है जहां लोग डर जाते हैं, क्योंकि हम डरते हैं सच्चाई से। अब तक तुमने देखा, मंदिर में कपूर मन को ढीला करता है, श्मशान में कपूर रुकावट तोड़ता है, तंत्र में कपूर सीमा पार कर देता है, आयुर्वेद में कपूर दवा और जड़ दोनों है, दिमाग और स्मृति में कपूर झटका देता है। जीवन का प्रतीक भी कपूर बन जाता है, लेकिन इसका अंतिम रहस्य कभी किसी ने सीधे नहीं बताया। पुराने ग्रंथ कहते हैं कपूर सिर्फ शरीर या मन तक सीमित नहीं, कपूर ऊर्जा और चेतना तक पहुंचता है। जब शरीर जलाया जाता है कपूर के साथ, शरीर के सभी अंश धीरे धीरे असली रूप में विलीन हो जाते हैं। लेकिन ध्यान दो, अगर कपूर सही समय पर नहीं जले, अगर गलत दिशा में रखा गया, अगर लालच या डर के साथ जला, तो माना जाता था कि ऊर्जा उलझ जाती है और इंसान की आत्मा शांति से आगे नहीं जा पाती। यही कारण है कि शास्त्रों में लिखा है, कपूर को समझो वरना वो तुम्हें समझा देगा। कपूर सिर्फ धुआं नहीं छोड़ता, कपूर सिर्फ गंध नहीं छोड़ता, कपूर आवाज देता है जो सुनाई नहीं देती, कपूर संदेश देता है जो देखा नहीं जाता। यह संदेश है जो इंसान अपने अंदर नहीं देख सकता, जो भूलना चाहता है, जो पल में खो जाता है, कपूर उसे सामने लाकर खड़ा कर देता है। कपूर का सबसे बड़ा डर, अब ध्यान दो, कपूर डराता नहीं, कपूर सच दिखाता है। डरावनी यादें, अतीत की गलती, भविष्य की अनिश्चितता, ये सब कपूर के सामने तुम्हारे मन में स्पष्ट हो जाते हैं। और यही डर सबसे खतरनाक है, क्योंकि इंसान डरता है सच से। तो आखिरकार कपूर सिर्फ आग, धुआं या गंध नहीं है, कपूर एक संकेत है, एक चेतावनी है, एक सत्य है। कपूर हमें याद दिलाता है सब कुछ अस्थायी है, कुछ भी स्थायी नहीं है। अंत में सब कुछ विलीन हो जाएगा और सिर्फ हमारे कर्म और प्रभाव रह जाएंगे। पुराने लोग इसे समझते थे, इसलिए हर पूजा, हर अंतिम संस्कार, हर तांत्रिक प्रयोग में कपूर की जगह अनिवार्य थी। अगर तुम अब कपूर को देखो तो सिर्फ सफेद टुकड़ा मत समझो। सोचो, यह मन को हिला सकता है, यह भूत, वर्तमान, भविष्य सब दिखा सकता है। यह तुम्हें तुम्हारे अंदर की असली जगह दिखा सकता है। कपूर का रहस्य यही है, जो दिखता नहीं वही सबसे खतरनाक होता है। याद रखना, कपूर को नजरअंदाज मत करना,
क्योंकि जो चीज खुद को पूरी तरह मिटा देती है वही इंसान को भी बदल सकती है। अब पूरा कपूर का रहस्य खुल चुका है। तुमने देखा, मंदिर, श्मशान, तंत्र, आयुर्वेद, दिमाग और स्मृति, जीवन और मृत्यु, सभी जगह कपूर ने एक साथ अपनी शक्ति दिखाई। अब तुम सिर्फ इसे सामान्य चीज नहीं देख पाओगे। कपूर तुम्हारे दिमाग में हमेशा एक सवाल छोड़ जाएगा, क्या मैं भी समय और आग के सामने विलीन हो जाऊंगा? अगर यह वीडियो तुम्हारे भीतर कोई सवाल छोड़ गई है, अगर तुम्हें लगा कि कुछ ऐसा बताया गया जो पहले कभी नहीं सुना, तो इसे यहीं मत छोड़ो। अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं जाग चुका हूं। क्योंकि जागने वाले लोग ही बदलाव लाते हैं। इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों तक जो अब भी सच से दूर हैं। ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, सोचने के लिए है। और ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती।